आदेश दिया है हम इसकी अवहेलना करते हैं। और आज हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, सभी जबलपुर के वासी इकट्ठे होके, कि जो कह रहे हैं जानवरों को शेल्टर में डालो, जो रोड पे रहने नहीं दे रहे हैं वो शेल्टर में क्या उनकी देखभाल करेंगे, क्या उनकी केयर टेकिंग करेंगे, क्या फीडिंग करेंगे। इन्हें कब पता कि वो बीमार हैं, कब वो लड़ रहे हैं, कब उन्हें संभालना है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया, संवेदना नहीं है क्या किसी इंसान में? सब संवेदना खत्म हो गई है क्या? हमारे देश के जो नेता है या फिर ये जजेस हैं, क्या इनमें संवेदना नहीं है उन बेजुबानों के लिए? बेजुबानों के साथ ऐसे तो इंसान भी कितनी गलती करते हैं। क्या उन्हें अलग कर दिया गया? रेपिस्ट भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, उन्हें अलग कर दिया क्या? हमको कोरोना होता है, हुआ हम लोगों को, तो क्या फेंक दिया उठा के? आज ये डॉगों को ये बोले रेबीज हो रहा, ये हो रहा, सब बहाने हैंगे। क्यों नहीं एबीसी प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं उन लोगों को, एनजीओ को या एनिमल लवर को साथ में लेके गवर्नमेंट काम करती है, जिनको संवेदना है, जो इनके साथ अच्छे से डील कर पाए। आज ऐसे लोगों को काम देते हैं जिन उठाते हैं, इतनी बेअदबी से उठाते हैं उनको, है ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते। आज हम उनकी आवाज़ है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज हम लोग बोल सकते हैं। रेखा गुप्ता को के बारे में आपको? रेखा गुप्ता जैसे लोग तो होने भी नहीं चाहिए, जिनमें संवेदना नहीं है। इनको तो अलग कर देना चाहिए, किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए। इनको किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए, इनको मर जाना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस। आज हमने प्रोटेस्ट किया है इन बेजुबानों की आवाज़ बन के, और हमेशा इनके लिए हैं, हमेशा खड़े रहेंगे इनके लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। हम तो दिल्ली भी जा रहे हैं। अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन की अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बताना नहीं है, सबको पता है ना। मोदी जी ने जब कोरोना हुआ था तब ये बात बोली थी कि पशुओं का और जानवरों का आप अपने आसपास का ध्यान रखें। आज सब मौन है। आज जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इन जानवरों की वजह से चलती है, वो मौन है। कोई आगे आके बोल नहीं रहा है। इसलिए जानवरों की रक्षा करना है और इनको खाना खिलाना है। और दूसरा, एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों से, गाड़ियां तो बंद नहीं करी, हजारों लोग मरते हैं, हवाई जहाज से मरते हैं, ट्रेन से, बस से, टू व्हीलर से। वो क्यों नहीं बंद करे मोदी जी? कुछ दिन में वो बंदरों को पकड़वाएंगे, कुछ दिन में सांपों को पकड़वाएंगे। तो यही काम रह गया है क्या भारतीय जनता? एक नेता आज हमारे साथ नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? सबको वोट की राजनीति है, किसी को कोई लेना देना नहीं। आज हमारा महापौर, हमारे पार्षद, हमारा विधायक, सबको केयर करना चाहिए, नगर निगम वालों को, कि इनको इनका ध्यान रखें, इनका वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन आज तक 4 करोड़ रुपए नगर निगम हर साल वैक्सीनेशन पे खर्च करती है, ऐसा पेपर में है। लेकिन अभी एक कुत्ते का इन लोग नसबंदी नहीं करवाते हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब जीत गए तो सब अपने धरती से जुड़ जाते हैं, सब अपना प्रॉपर्टी बनाने में लग जाते हैं। हमारा विधायक, हमारा महापौर कोई ध्यान नहीं देता है। इवन पार्षद को चाहिए कि अपने मोहल्ले में कम से कम, जितने छोटा सा एरिया रहता है पार्षद का, उसमें तो कम से कम ध्यान रखें। वो भी नहीं ध्यान रखते हैं, सब अपने अपनी रोजी वो कमाने में लगे रहते हैं। बेईमान है सब, कोई ध्यान नहीं रखता है। और जो रखते हैं उनको मारते हैं और हमको गाली खाना पड़ती है हम लोग को। सुधा शर्मा, एडवोकेट। इस तरह दिल्ली और मुंबई में कहीं डॉग से दिक्कत है, कहीं कबूतर से दिक्कत है, तो मेरा न्यायाधीश जी से यही आग्रह है कि हम नशे में क्यों नहीं कंट्रोल करवाते हैं, या दारू हो गई, गुटखा हो गई, इससे भी इंसान मर रहे हैं। सिर्फ एनिमल ही क्यों बीच में आ रहे हैं? उनके पास जुबान नहीं, इसीलिए, या वो वोट नहीं दे सकते, इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो करें, लेकिन फिर नशे के लिए जो दारू है और गुटखा है, इनसे ज़्यादा लोगों को कैंसर वगैरह हो रहा, तो ये भी बंद करें, तभी जस्टिस मिलेगा डॉग्स को। थैंक यू। नाम अभिलाष वर्षे, एनिमल लवर। आज ये ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से, अमरजीत कौर फाउंडेशन के नाम से, जो दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेशों का विरोध में जबलपुर में भी आज शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया है और ज्ञापन सौंपा गया है कि उनको जो शेल्टर में किया जा रहा है उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर के माध्यम से भेज दिए जाएंगे प्राप्त ज्ञापन। राजा राम कोल, इसला, जबलपुर।